रऊफ साहब, बसात एहतराम, आपके इस बयान में तजाद की सूरत नज़र आई है। सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़िए, आप ही फरमा रहे हैं, खान साहब फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों से तो बातचीत नहीं करनी, तो ये इतना बड़ा झोल और तजाद क्यों है? तजाद नहीं है अजमल साहब। सियासी जमातें जो कि मैंडेट चोर हैं, उनके अलावा बाकी तमाम पार्टी से हम एंगेज कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हो चुका हुआ है, उस प्लेटफॉर्म से हम एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 6 जमातें इस वक्त मौजूद हैं। अनकरीब आपको खबर आएगी कि और भी जमातें इसमें शामिल हो गई हैं। हमारी सियासी जमातों के बारे में कोई एनिमस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा इश्यू जो है वो मैंडेट चुराने के साथ है। चूंकि ये तीनों जमातें जो हैं, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, चूंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं उस स्याह रात को जब मैंडेट चुराया गया था 8 और 9 फरवरी के दरमियान को, इसलिए हमने एक असूली फैसला किया है कि इनके साथ एंगेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोजिशन में है, वो तो आपके साथ है। मौलाना हूँ, अचकज़ई साहब हूँ, या जमात इस्लामी या दीगर जमातें, वो तो आपके एजेंडे पर हैं। बात तो उनसे की जाती है जिनसे आपको शिकवा है या जिन्होंने आपके हक पे मुबैना तौर पर या दानिस्ता तौर पर डाका डाला हुआ है। पॉलिटिकल अप्रोच और जमहूरियत की बात करने वाली सियासी जमात कैसे एक सियासी हकीकत को बातचीत से इनकारी हो सकती है? आप बेशक कह लें कि आपकी 185 सीटें, लेकिन चलें कुछ तो उन्होंने जीती होंगी ना, कुछ तो अवाम का उनके पास मैंडेट होगा। अगर ये 2 बातें चाहिए, एक तो ये है कि जो इन्होंने चोरी की सीटें हैं उनको छोड़ दें, वेकेट कर दें, और नंबर 2 अपनी कोई हैसियत बनाएं ये, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये डमीज़ हैं और इनकी जो ये पपेट्स हैं और इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहीं और से हिलती हैं और वहाँ ही पावर बेस है एस्टैब्लिशमेंट के पास। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास हम जाएंगे तो ये इस्तदा लेके आगे जाएंगे, आगे उनकी इनपुट लेके हम तक कन्वे करेंगे। ये तो इंटरमीडिएटरीज भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैंडेट चोरी किया हुआ है इन्होंने। बीबी उनसे, जामी साहब, उनसे बात होती है जिनके पास ताकत है, जिनके पास एक्चुअली मसाइल को हल करने के लिए आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें कहा है कि हमने कोई उनसे जाकर डील नहीं करनी। हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है, हम उस पर कायम हैं, वो ये है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, और उसके लिए जितने भी कानूनी तकाजे हैं हम उनको पूरे कर रहे हैं। अवामी सतह के ऊपर भी अब जा रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी हम उस जद्दोजहद में मसरूफ हैं। बातचीत होगी, दरवाजे हमारे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। इन पार्टीज के साथ इस शर्त के ऊपर बात हो सकती है कि पहले ये जो चुराया हुआ मैंडेट है उसको वैकेट करें, उसको रिवर्स करें। लेकिन उस चुराए हुए मैंडेट को, उसका तयन करना या उसको वैकेट करने का इख्तियार इन पार्टीज या आपके पास तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली जो कानून और आइन के तहत फॉरम्स बने हैं, ट्रिब्यूनल्स हों, अदालतें हों, उनका काम है। वहां आप पहुंचे क्या और वहां से क्या फैसला आ गया? वहां पहुंच चुके हैं भाई, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि इस वक्त चूंकि जुडिशरी के ऊपर असॉल्ट हुई हुई है हुकूमत वक्त की तरफ से, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शरीके कार हैं, और इसलिए कोशिश की जा रही है कि वहां भी डिले की जाए। ट्राइब्यूनल्स बनने थे जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 नाम भेजे थे जजेस के, ताकि इलेक्शन कमीशन वहां से आगे स्टडी कर रहा है ना जी। जी हाँ, और वो जो है उन्होंने 2 नाम ले लिए और बाकी 6 वापस कर दिए और कहा जी कि आप हमारे पास एक बड़ा पैनल भेजें जिसमें से हम खुद सिलेक्ट करेंगे। ये उनका मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो हम इन पहुंचे हुए हैं, अपनी पिटिशंस हमारी सबमिट हो चुकी हुई हैं, वाइट पेपर हमारा है, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें हमने बताया है कि कितनी एप्लीकेशन, कितनी जो पिटिशन है वो मूव हो गई हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो कितना जल्दी उनको सुनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अजमल जामी साहब, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, दे मस्ट डिसाइड ऑल दीज केसेस इन 180 डेज, जिसकी हमें उम्मीद नजर नहीं आती। शायद इसको 5 साल तक ट्रैक करें। और 180 डेज में तो मुल्क की हालिया जो तारीख है 10-15 साल की, शायद ही कोई एक आधा केस हो जो पूरा हुआ हो। कभी नहीं हुआ, नेवर हैपेंड बिफोर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। हमने अपना काम पूरा करके, अपना डेटा साथ लगा के, प्रूफ साथ लगा के, हमने एप्लीकेशंस जो हैं नेशनल असेंबली की पिटिशंस और सूबाई असेंबलियों की पिटिशंस हमने ऑलरेडी मूव कर दी हैं विद द रिक्विजिट अथॉरिटीज। अब इनके ऊपर है कि ये कितनी देर, क्योंकि बाकी थोड़ी सी और क्लैरिटी आपसे मुझे चाहिए। कमिंग बैक टू योर प्रीवियस पॉइंट की बात, आप किनसे कर चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? आपकी रीजन थी, रैशनल था कि इनके पास मैंडेट भी नहीं है और ये इख्तियार भी रखते, इसलिए आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या जिस भी वजह से आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी दलील और मंतक हो, क्या वो आईनी अप्रोच है, जमहूरी अप्रोच है? देखिए, आइन और जमहूरियत इस बात से मना नहीं करता कि आप रियासती इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करें, कहीं नहीं लिखा हुआ ये।
हाँ, वायलेशन उधर से हुई है उनके अपने ओथ की, जो कि उन्होंने वायलेट किया है। तो हम चाहते हैं कि उनसे बात करें, जो कि आइन और कानून जिससे माने नहीं है, जिससे मना नहीं करता। कहीं भी हमारे ये बिल्कुल हमारी लीगल इनपुट आ चुकी हुई है। हम चाहते हैं कि मसले का हल निकाला जाए। टोडीज एंड साइकोफेंस के साथ हमने क्या बात करनी है, जिनके पास है ही कुछ नहीं देने को। भाई वो वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं होगा। आप जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो आप उनसे ये भी मांग करते हैं कि वो पुल बैक करें, स्टेप बैक करें, इससे क्या मुराद है? स्टेप बैक करें, जो कि इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो इन्होंने अपनी जो पसंद के मुजरिमीन को हुकूमत में बिठाया है, उससे स्टेप बैक करें। एक पॉलिटिकल रोल जो 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट प्ले कर रही है, उससे स्टेप बैक करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो कर रही है 76 साल से, उससे स्टेप बैक करें। उनको चाहिए कि अपने आप को आइन और कानून के दायरे में लेके आएं और अपना वो काम करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए मुख्तस किया है। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो प्ले करते रहे हैं वो 76 साल से, आइदर थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन इन शेप ऑफ मिलिट्री रूल्स, और अपनी पपेट हुकूमतें जो है वो मुसल्लत करके पाकिस्तान के ऊपर, ये एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और इसको उनको खत्म करना होगा। क्या ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उनका पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान नहीं था? मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल था। और हमारी हुकूमत के डिसमेंटल होने की बड़ी वजह यह थी कि हम उनके साथ बहुत से मामलात में एग्री नहीं करते थे। हम चाहते थे कि वो बैक ऑफ करें और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन आदत पड़ी हुई है 76 साल की, जिससे वो जो एडवाइस उन्होंने नहीं ली। और जब खान साहब ने एक स्टैंड लिया तो हमारी हुकूमत जो है उसको निकाल दिया गया। I mean, they are used to kicking prime ministers out and kicking prime ministers in. खान साहब did not want to become one of them. आपको नहीं लगता कि फिर ऐसी सूरत हाल में उस वक्त हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी? और फिर अगर ये सूरत हाल दरपेश थी तो हुकूमत करने से इनकार कर देना चाहिए था, to stand on the right side of the history? In poignant moments, you know, when we discussed this with Khan साहब, you know, जबकि अभी वो अरेस्ट नहीं हुए थे, तो वो कहते थे कि शायद मुझसे गलती हुई, मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, शायद मुझसे गलती हुई, क्योंकि 36-35 सीटें हमारी इन्होंने कम की इलेक्शंस के दौरान। क्यों? हमेशा की तरह ये चाहते हैं कि अनस्टेबल हुकूमत बने, जिसको ये आसानी से बना सके और बिगाड़ सकें। ये एक टैक्टिक है जो कि एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती आई है और ये इन्होंने हमारे दौर में भी इस्तेमाल की। बिल्कुल जो आपकी बात है, मैंने हकीकत बयानी की है। खान साहब बाज़ दफ़ा कहते हैं कि शायद मुझे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी उन हालात में जो कि उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, बट देन ही थॉट कि मैंने ये भी सोचा कि मैं ये हालात ठीक कर लूंगा, मैं ये हालात बेहतर कर लूंगा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। ये जो रऊफ साहब स्टैंड ऑफ है, एक आम शहरी के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये बड़ा लीथल है इस मुल्क के लिए, क्योंकि सबसे मजबूत इदारा मुल्क की जो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, ज़ामिन है, पाक फ़ौज है, एक मकबूल जमात आपकी जमात है। इन दोनों के बीच में जो स्टैंड ऑफ है उससे निकलेगा कुछ नहीं, नुकसान मेरा आपका आम शहरी का होना है, मईशत का होना है, सियासत का होना है। तो स्टैंड ऑफ से एक एक कदम पीछे दोनों क्यों नहीं हट जाते? अगर आप उनसे मांग कर रहे हैं